ओके बच्चों, अब एल्गी के बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है प्लांट किंगडम में वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में दो वर्ड हैं, ब्रायो जिससे ब्रायोन जिससे ये ब्रायो आता है, उसका मतलब होता है मॉस, और फाइट मतलब तो हमें पता ही है, फाइट का मतलब है प्लांट। मतलब मॉस जैसे जो प्लांट हैं उनका ग्रुप, उनका फाइलम ब्रायोफाइट है। सो ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं। ओके, सो दे इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। इसमें दो तरह के प्लांट्स आ जाते हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। मतलब थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए आसपास में, कहीं पानी होना चाहिए। पानी में ग्रो नहीं करेंगे, पानी में ग्रो करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आसपास पानी होना चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। और डायरेक्ट धूप में ग्रो नहीं करते हैं ये, डायरेक्ट धूप में सूख के मर जाएंगे। ओके, सो दिस इज कवर्ड। ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं कि इन्हें पानी की जरूरत है, ये जमीन पे रह तो सकते हैं लेकिन जब तक इनको पानी मिलेगा नहीं तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दीज आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखो ये पॉइंट यहां लिख के बताया है, लिव इन सॉयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना वाटर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसीलिए दीज आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यूजुअली अकर इन डैम्प, मतलब थोड़ा गीला गीला, ह्यूमिड जहां पे मॉइस्चर हो, एंड शेडेड लोकेलिटीज जहां पे डायरेक्ट धूप ना गिर रही हो, वैसे जगहों पे आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। प्लांट सक्सेशन मतलब होता है, आप इकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सक्सेशन, उसका मतलब होता है धीरे धीरे इकोसिस्टम का ग्रो होना। इकोसिस्टम के ग्रो होने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे सॉइल फॉर्मेशन हो, और ब्रायोफाइट्स सॉइल फॉर्मेशन करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। ये धीरे धीरे करके बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर उससे सॉइल बनाते हैं। जब ये पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके बड़े बड़े रॉक्स टूट टूट के सॉइल बनाते रहते हैं, और वो सॉइल बाकी प्लांट्स को, बाकी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसलिए यहां पे लिखा है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। बेयर रॉक मतलब ऐसे पड़ा हुआ रॉक या सॉइल के ऊपर जब प्लांट्स का सक्सेशन होना है बच्चों, तो वहां पे ब्रायोफाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रायोफाइट। अब यहां पे देखो इसका स्ट्रक्चर एल्गी से थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। इसमें अभी भी टिश्यू फॉर्मेशन वगैरह ऐसा नहीं है, जाइलम, फ्लोएम, मस्कुलर बंडल्स, दीज आर नॉट देयर। लेकिन एल्गी जैसा भी नहीं है, एल्गी से थोड़ा सा एडवांस है। द प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड, मतलब एल्गी से थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएटेड, उसमें पेड़ पत्ते होते जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छे से दिखेगा देन दैट ऑफ एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज थैलस लाइक, ये भी थैलस लाइक ही है, एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, मतलब लेकिन ये ऐसे जमीन पे पसरा हुआ नहीं रहता है, ये थोड़ा जमीन से ऊपर खड़ा होकर उगता है, छोटा ही होता है पर थोड़ा ऊपर तक उगता है। ओके, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जमीन से अटैच रहता है बाय यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स। यहां पे हल्का हल्का रूट जैसा स्ट्रक्चर आ गया, वो रूट जैसे स्ट्रक्चर इसको जमीन से थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट, दे लैक ट्रू रूट्स। जो रूट्स है वो ट्रू रूट्स नहीं है, ना ही स्टेम है ना ही लीफ है बच्चों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई जाइलम, फ्लोएम, टिश्यू बोल के कोई चीज नहीं है। इट इज अगेन अ थैलस, इसके बॉडी में भी कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, यह थैलस ही है। possess root like, leaf like or stem like structure. Okay, root like not root, stem like not stem, okay, leaf like not leaf। तो उसके जैसे स्ट्रक्चर होते हैं पर लीफ ट्रू होता नहीं है इसमें, या फिर स्टेम या रूट होता नहीं है इसमें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है हैविंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अपने लोअर क्लासेस में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड पढ़ा होगा। जब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल।
अगर हर क्रोमोसोम का पेयर नहीं है, हर क्रोमोसोम अकेला है, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। तो ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी हम देखते हैं उसमें हर एक सेल में, जो मेन प्लांट बॉडी है उसके सेल में सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये लाइफ साइकिल समझते समय फिर से काम आएगा बच्चों। ओके, प्रोड्यूस गैमेट्स हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। जो इसका मेन प्लांट बॉडी होता है, क्योंकि वो हैप्लॉइड है और वो गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, गैमेट्स आर आल्सो हैप्लॉइड, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। यहां पे गैमेटोफाइट को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये गैमेटोफाइट का मतलब होता है प्लांट बॉडी which is haploid। प्लांट बॉडी जनरली मल्टी सेलुलर, एक ऐसा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें सारे के सारे सेल्स या अधिकतर सेल्स हैप्लॉइड हो, उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। ओके, तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, वो गैमेटोफाइट है। वेरी वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ओके, अब देखो ये थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया है यहाँ पे, तो ये देखो, ये सब देखो राइजोइड्स है, यहाँ पे हल्का हल्का को रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। ये इसका सेक्स ऑर्गन है, थोड़ा सा डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन है ना। और ये इसका प्लांट बॉडी है थैलस, ये गैमेटोफाइट होगा, दिस इज हैप्लॉइड, है ना। ये गेमेकप्स भी है, गेमेकप्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। ओके, ये हैप्लॉइड एंड दिस इज अ गैमेटोफाइट। ओके, हाँ, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर। अब तक एल्गी में हमने ऐसा कोई डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन नहीं देखा था। रेड एल्गी में थोड़ा सा ऊगोनियम जैसा स्ट्रक्चर था, उसके अलावा और कुछ भी ऐसा मल्टी सेलुलर सेक्स स्ट्रक्चर नहीं देखा था हमने। लेकिन यहां पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आप धीरे धीरे ये भी महसूस कर सकते हो कि हम एवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं चीजें। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। ये हो गया इसका एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथेरिडियोपोल लिखा है इसको। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। दीज एंथेरोजोइड्स आर मेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट है और ये बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, मतलब इनमें दो फ्लैजेला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट का जो मेल गैमीट है वो कैसा होता है, तो लिखना होगा वो बाइफ्लैजेलेटेड होता है। ओके, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एंथेरिडियम। एंथेरिडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन।